हमारे दर्शकों को भी पता है कि मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और यात्रियों से ही बात कर रहा हूँ। आप पहले से जानती थी, कोई ऐसा है जो पहले में डाउट? हाँ, एक सेकंड, कि आप मुझे अन्ना बोलती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू अन्ना। थैंक यू। राहुल जी बदल गए तो सत्ता में आते तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आप छोड़ दें। बिल्कुल छोड़ दूंगा। तो मोदी तो सिर्फ मन की बात सुनते, लोगों को बात नहीं सुनते। जब बदलाव यहाँ पे आएगा देन ऑटोमेटिक जीत होगा। राहुल जी का प्रतिमा बनाया था हाँ, कि वो पप्पू है तो आपको लगता है पप्पू नहीं उनके है? पास बिल्कुल नहीं है। रवि शर्मा, मैं आपको एक सवाल पूछूं। लेकिन अब आपको लगता है कि आपका विश्वास ज्यादा बढ़ा है और आप भी अब राहुल गांधी को लेकर पब्लिक में बात कर सकते हैं? नहीं, विश्वास भी बढ़ा है और हमारे पास तर्क भी बढ़ा है। तर्क भी बढ़ा है। हम अब तर्क के आधार पर उनको डिफेंस कर। पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी और नेताओं में भी वैचारिक आइडियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। देखिए, हम ये बात जरूर मानते हैं कि जब हमारे पुरखों ने आम के पौधे लगाए थे तो फल लंबे समय तक उसके मिलते हैं, तो दूसरे पौधे लगाने बहुत जरूरी होते हैं। तो हर राजनीतिक पार्टी में बीच में एक दौर होता है कि जब आपके खेतों में अच्छे फल आ रहे हैं तो नए पौधे लगना कम हो जाते हैं। मुझे लगता है कि राहुल जी जो है वो नए पौधे लगाने के देश भर में, इस देश के लिए नए पौधे लगाने मैं का अपने काम। दर्शकों को बता दूं कि मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं हाँ। क्योंकि मुझे भी कई बार लगता है कि कांग्रेस में कांग्रेसी नहीं मिलते हैं। हाँ। और अस्थायी तौर पे कांग्रेसी जरूर मिलते हैं। और कांग्रेसी नहीं मिलने का मेरा इरादा ये कहने का है कि उन्हें अपने पार्टी के बड़े पुराने नेताओं, योगदान, इन सब के बारे में कम जानकारी है। वो बहस नहीं कर सकते हैं, उनको आगे रखकर वो बहस पैदा भी नहीं कर सकते हैं और बचाव भी नहीं कर सकते। फेल हुए हैं जैसे 8 साल तक नेहरू पर इतना हमला होता रहा और आप पार्टी, उनकी बनाई हुई पार्टी जिसमें वो थे, वो पार्टी उनको डिफेंड नहीं कर पाई कि नेहरू का क्या था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वैचारिक स्तर पर जिसपे नंबर दिया जाता है कि आरएसएस के लोग स्ट्रांग हैं, बीजेपी के लोग स्ट्रांग है, इसलिए उसका कार्यकर्ता उससे जुड़ा रहता है, कांग्रेस ने इसे अपनी कमजोरी के रूप में देखा है और इस यात्रा के दौरान इसमें आप कुछ परिवर्तन होते देख रहे हैं। देखिए, मैं परिवर्तन होता हुआ देख रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं के भीतर भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। पर मैं सबसे पहले हमेशा कहता हूँ कि आरएसएस जो जिस पृष्ठभूमि पे बना है ना, वो पृष्ठभूमि ही गलत है। जब अब पृष्ठभूमि गलत हो, कितना भी कोशिश कर ले, आप इमारत कितनी भी बड़ी खड़ी कर दे, पर अगर आपकी बुनियाद गलत है, आपका जो फाउंडेशन गलत है, तो वो लंबे नहीं टिक सकती है। हम लोग तिरंगा लेकर इतना नहीं, हम इस तिरंगे को इतने ऊंचाई और इतने सम्मान पर ले जाएंगे तो तिरंगा तो वो भी लेकर चलते हैं। वो तिरंगा लेकर चलना पड़ेगा, मजबूरी हो गई और हो, यही सही नहीं, उनकी मजबूरी नहीं थी। उन्होंने आते ही तिरंगा को आगे किया कि हम यहाँ लगाएंगे तिरंगा, वहाँ लगाएंगे तिरंगा। कई बार लगता है कि तिरंगे को बहुत ज्यादा आगे किया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण। देखिए, अभी जो तिरंगा उन्होंने किया, हाँ। वो तो मुझे लगा उसका कमर्शियलाइजेशन ऑफ तिरंगा था और तिरंगा की उसमें कोई इमेज, जो हमारा स्वाभिमान है वो नहीं बढ़ा है। वो कैसे चला है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। शाखाओं में क्या लगता है, अगर शाखाओं में तिरंगा लगता और वहां पर जनगण मन गाया जाता, वंदे मातरम गाया जाता, तो मैं मानता आज भी वो सदा वत्सल्य वाला चलता है। तो देश के साथ आप चाहते हैं सदा वत्सल्य बंद करके वंदे मातरम गाएं? देश का, अगर वो देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रवाद और देशभक्ति में तो फर्क क्या पता ये गाते हो? मैं तो नहीं गया हूं। नहीं गाते हैं हम तो, जाके हमारे तो साथी जो है उसका पूरा उतना ही नहीं, हम तो पूरा उनका एनालिसिस करते रहते हैं कि देश के साथ कैसे छलावा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने कहा कि आप हार्डकोर कांग्रेस मैन वुमेन हैं और इंडियन तो सबको ही है, तो लेकिन हार्डकोर कांग्रेस वुमेन है। हाँ, लेकिन क्या आपको ऑनेस्ट आंसर दीजिए कि इस यात्रा से पहले राहुल गांधी के लीडरशिप में उतना ट्रस्ट था कि ऐसा बिल्ड कर पाएंगे, और इस यात्रा के कारण उनके लीडरशिप में के प्रति आपके ट्रस्ट में कितना चेंज आया है? पहले तो आप सब इसका जवाब दीजिए बारी बारी। राहुल जी तो पहले भी वो तो बहुत सोच समझता रहे, क्या क्या बोलते वो उसमें तो पार्टी के लिए बोलते, इतना विचार था, आइडियोलॉजी में very strong and he was talking. But sometimes Rahul ji was about to go to some other places, and these people like media, corporate media, sorry to say like that. Please, Godi media. Godi media, they were making the propaganda that Rahul ji is not a sustainable person. He is छुट्टी मनाने चले जाते हैं। ऐसा था। तो अब भी देखिए, भारत जोड़ो यात्रा आया, एक दिन भी राहुल जी किसी जगह भी नहीं गया। तो आपको भी अच्छा लगा ना? आपको अच्छा लगा?
कि इसकी वजह से आप डिफेंड नहीं कर पा रही होंगी कि हमारे नेता बार बार चले पंचुअल है, हमारे पंचुअल लीडर तो है। बहुत पंचुअल है, है ना? बिकॉज़ आगे जब मीडिया में बातें आती थी, और अब क्या आपकी नज़र में नेता की छवि बदली? हाँ, इंग्लिश चलेगा। नहीं, हिंदी से बोलो। हाँ, ओके। तो पहले भी राहुल गांधी, आई डोंट नो इंग्लिश मतलब। राहुल गांधी, हाँ, जो उनका परिवार, ये देश के लिए, इंदिरा गांधी है और आपको पता है, वो तो इनके अंडरस्टूड है, लेकिन राहुल गांधी हाँ, हमेशा देश के लिए और देश का जितना जनता के लिए, नहीं। आम आदमी के लिए वो अच्छा ये चाहता बात सही है। मैं जवाब जानना चाहता हूँ। बताएंगे सर। हट मान लो, ये हम तो कार्यकर्ता है पार्टी के, हम तो पहले से लेकर ये यात्रा से जनता को ये मालूम हो गया, राहुल जी ये देश में अगर आम आदमी के लिए जो भी करना है, और आपको राहुल जी के बारे में क्या मालूम? मुझे ये चाहता है 4 घंटा सोता है, 4 घंटा सोता है, और जो 18 घंटा वो आदमी के लिए काम करता है, 24 घंटा में 20 घंटा। तो सुबह से लेकर हम लोग ये सब टाइम इधर रेस्ट कर रहे हैं, तभी वो इंटरेक्शन कर रहे हैं वहाँ पे। तो 1 मिनट भी उसको क्या नहीं होता है, वो रेस्ट नहीं कर रहे, वो देश के लिए, वो देश के आम आदमी के लिए जो हमेशा एक सेकंड हाँ, वो चेंज के बारे में बताइए। जो आप कह रही थी, शिबा रामचंद्रन जी जो कह रही थी कि पहले इस तरह की खबरें आती थी कि वो चले गए हैं, तो इससे लगता था कि वो नॉन सीरियस तरह के नेता हैं, तो अब क्या चेंज आया है? हम लोग कांग्रेस से 30 साल से जुड़े हुए हाँ। थे और हमको डिफेंस करने में बहुत दिक्कत आती थी। जब वर्कर बीजेपी का हम पे आक्रामक होता था तो हमको कई बार डिफेंस करने में दिक्कत हुई। और ये तर्क ओरिजिनल राहुल जी सामने है। ये तर्क कैसे बढ़ा? इस पैदल चलने के दौरान आप लोग इन सब बातों पे सोचते रहे, बात करते रहे? नहीं, इस पैदल चलने के दौरान हम लोगों में भी गुणात्मक परिवर्तन आया है। आप लोगों में भी आया है? मैं खुद फील करता हूँ। तो मतलब क्या इतना परिवर्तन आ गया कि चुनाव होगा तो आप टिकट मांगने नहीं जाएंगे? नहीं, सवाल वो वाला नहीं है। नहीं, सवाल टिकट का नहीं है। अच्छा। और ये यात्रा हम लोगों ने टिकट के लिए की भी नहीं की। मेरा सवाल, हाँ, मेरे सवाल पे रहिए, पहले और अब में क्या परिवर्तन आया? पहले भी वो बहुत अच्छे थे, उनके लीडरशिप में कोई कमी नहीं थी। कमी नहीं थी आपके हिसाब से? जो मोदी मीडिया का जो प्रोपेगेंडा था, वर्तमान तो और निकल कर ज्यादा ही आया। ज्यादा जी। रवि शर्मा, मैं आपको एक सवाल पूछूंगी। नहीं, अब मेरे से सवाल नहीं, मेरे से सवाल नहीं, मेरे सवाल का जवाब। अगर 10 आदमी 10 बार एक झूठ बोलेंगे तो सच बन जाएगा। हाँ। तो राहुल अन्ना पहले राहुल राहुल अन्ना था, अन्ना, हाँ। अभी भी वही है राहुल अन्ना। तो मीडिया ने बीजेपी वाले डायरेक्ट मीडिया की भी एक तो उसका रूल है। हाँ। राहुल अन्ना का इमेज चेंज किया, मगर राहुल अन्ना जो थे तभी वही थे, अभी भी वही थे। अच्छा, आपका नाम? कार्तिका। कार्तिका, आप भी तेलंगाना से, मतलब कन्याकुमारी या तेलंगाना से चल रही हैं? कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी से कार्तिका। अच्छा ठीक, एक सेकंड। लेकिन बहुत चुनाव में पार्टी हारी और बहुत भाषणों से लोग निराश होते थे कि अच्छा भाषण नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ये भी एक सच्चाई है कि बहुत सारे चुनाव हारे, बहुत सारे लोग सरकार जहाँ जीते, जैसे मध्य प्रदेश है, वहाँ से पार्टी तोड़ के ही चले गए, और भी दूसरे कई राज्य हैं कर्नाटक में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आपको लगता है कि तब तो कहा ही जाता था ना कि भाई आपका जो नेतृत्व है, जो लीडर है, उसका पार्टी पे इन्फ्लुएंस नहीं, कंट्रोल नहीं है, तो कोई भी कहीं चला जाता है। तो आप लोगों को भी लगता होगा कि हमारी पार्टी ही क्यों इतनी आसानी से टूट जाती है, तो इसमें कोई चेंज आया है? 100% आया ना, क्योंकि जब हम कन्याकुमारी से चले ये आप मुझे अन्ना बोलती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू अन्ना। थैंक यू। हम हमारे तेलंगाना में रेस्पेक्ट से अन्ना बोलते हैं। ओह, तो जब हम कन्याकुमारी से चल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब लोग भारत जोड़ो बोल के, एक हिंदू मुसलमान सब एक है। तो जो इंटरेस्ट जो वो दिखा रहे हैं ना, वो चेंज है भारत का। तो चुनाव वो सब सेकेंडरी है ना, जब बदलाव यहाँ पे आएगा देन ऑटोमेटिक जीत होगा। यहाँ पे बदलाव आएगा तो जीत होगी। हाँ ठीक है। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, बस अब मैं यहाँ से चलूँ। कॉन्फिडेंस हम लोगों का भी डेवलप हुआ है और हम फील करते हैं कि राहुल जी का भी डेवलप हुआ पहले विश्वास नहीं था, आपका विश्वास बढ़ा है ना? बहुत बढ़ाया। हमको बोल सकते, शिबा रामचंद्रन कह रहे हैं कि विश्वास बढ़ा है। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे संक्षेप में, आप मुझे रखना। हाँ, एक यहाँ नारा मत लगाइएगा। हाँ, मैं आ रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं एक आप ही के पास आ रहा हूँ। तो नमस्कार। एक सेकंड, और मेरे साथ सेल्फी ना खिंचाएं, सेल्फी एक राष्ट्रीय रोग है। मुझे आपके सवाल का जवाब है सर। क्या है कि अभी का और पहले का फर्क?
हाँ। जो राहुल जी का प्रतिमा बनाया था हाँ। कि वो पप्पू है हाँ। लेकिन हम जब कन्याकुमारी से चल पड़े हैं हाँ। तो राहुल जी जब हमसे चर्चा करते हैं हाँ। बहुत डीपली खूब बहुत बड़ा तो आपको लगता है पप्पू नहीं उनके है? पास बिल्कुल नहीं है सर। पहले आपको लगता बहुत- था? नहीं सर, ये जो इमेज बनाया था देश में बनाया था। तो उसके बिल्कुल विपरीत यानी बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार उनके पास है और बहुत नॉलेज वो देखिए अब रखते हैं। सबको ही तो नहीं बात कर सकते हैं, यहाँ पे कितने लोगों से बात करूंगा। सिंचाई खराब करने में लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च किए मोदी जी ने राहुल जी ने, अगर जो वही तो आपको लगता है कि उनका कोई रोल नहीं था? मोदी जी है इस जो यात्रा किसान का नहीं कर राजनीतिक सकते। फलितार्थ क्या होगा, यानी 2024 में कोई असर होगा कि नहीं होगा, वो तो बहुत दूर की बात है या शायद जानी हुई बात है। लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं से बात करते हुए ये लग रहा है कि इसका तात्कालिक असर ये है कि इनमें बहुत जोश है, जुनून है और काफी नजरिया बदला है। हम सिपाही हम सिपाही सेवा दल के दम लेंगे हम देश बदल के दम लेंगे हम देश बदल के कदम कदम पानी है ये टोली मस्तानी है कदम कदम तूफानी है ये टोली मस्तानी है चल मेरे भैया तेज कदम चल मेरे भैया तेज कदम देश बदल कर लेंगे दम देश बदल कर लेंगे दम अभी महल को कर्तव्यों का दान कराना बाकी है अभी महल को कर्तव्यों का दान कराना बाकी है कुटियों को भी अधिकारों का ज्ञान कराना बाकी है। ये सेवा दल के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं जो इस शिविर में रुके हैं और ये पदयात्री हैं। तो कांग्रेस के भीतर उसके संगठन, उसके कार्यकर्ताओं के जज्बों और जुनून को अगर आप देखना समझना चाहते हैं तो एक झलक मिलती है कि लोगों को अपने संगठन में अब धीरे धीरे विश्वास होने लगा है, सेवा दल में गर्व होने लगा है। वरना माना यही जाता है कि इस तरह के जो संगठन हैं पार्टी के लिए काम ज़रूर करते हैं, मगर इस तरह के संगठन को जब पार्टी सत्ता में आती है तो अवसर नहीं मिलता है। मगर एक पार्टी जो बहुत चुनाव में हार चुकी है और इसे सिर्फ हारी हुई पार्टी के रूप में देखा जाता है।